नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इनकम टैक्स सेक्शन 43B क्लॉज एच की वजह से आप अपने आउटस्टैंडिंग पेमेंट का कलेक्शन कितनी आसानी से कर सकते हो। जो बिजनेसमैन एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं और अगर आपको अपने सप्लायर को पेमेंट करना है तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ दोस्तों, मैं पेमेंट से रिलेटेड मेन पॉइंट पर बात करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, चाहे आप सेलर हो, चाहे आप बायर हो, आपको क्या करना चाहिए, मैं आगे वीडियो में एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। यहाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इनकम टैक्स सेक्शन 43B क्लॉज एच की वजह से जो मार्केट में हलचल है और अब बुक्स ऑफ अकाउंट का क्लोजिंग का भी समय नज़दीक आ रहा है और अब जिन बिजनेसमैन के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिटर्स की लिस्ट लंबी होगी और वो सभी क्रेडिटर्स जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड होंगे, उन सभी क्रेडिटर्स के आउटस्टैंडिंग पेमेंट को क्लियर करने के लिए बिजनेसमैन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया है पेमेंट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और वास्तव में ये दिक्कत वाली ही बात है। अगर आपके पास क्रेडिटर्स ज़्यादा हैं, आपको बहुत सारा पेमेंट करना है, काफ़ी लायबिलिटी आपके ऊपर है और एक ड्यू डेट आपके सामने है, 31 मार्च 2024 तक आपको अपना पुराना आउटस्टैंडिंग पेमेंट का क्लियर करना है। दोस्तों, इसके लिए आपके पास काफ़ी पेमेंट की ज़रूरत होगी। जब आपके पास पेमेंट का कलेक्शन होगा, आपके पास पेमेंट आएगा, तभी तो आप अपने सामने सप्लायर को पेमेंट कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो अगर आपको किसी को पेमेंट देना है तो आप भी किसी से पेमेंट मांगते हो। आप बिजनेस कर रहे हो, आपने भी क्रेडिट पे उधार में माल सेल किया होगा और आपके भी डेप्टर्स होंगे, आप भी पेमेंट मांगते होंगे, तो आपके पास भी पेमेंट आएगी। जब आपके पास पेमेंट का कलेक्शन होगा, तभी तो आप सामने अपने सप्लायर को पेमेंट कर पाओगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगा, पेमेंट के रिलेटेड। और दोस्तों, जो यह इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लोज एच है, इसमें क्या कहा गया है, इस वजह से मार्केट में इसकी वजह से हलचल है। मैंने इस पर बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, इस पर वीडियो बनाया हुआ है। यह सेक्शन 43B क्लॉज एच क्या है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसको समझने के लिए, डिटेल में देखने के लिए आप उस लिंक पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं शॉर्टकट में यहाँ आपको बता दूँ, जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43B क्लॉज एच है, इसमें क्या है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसमें कहा गया है कि अगर आपने मैन्युफैक्चरर जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या सर्विस प्रोवाइडर है, आपने उससे कुछ परचेज किया है, तो एमएसएमई का एक्ट का सेक्शन 15 है, उसके हिसाब से अगर आपने अपने एमएसएमई वाले सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है, तो वह परचेज का आपका अमाउंट है पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इस सेक्शन में यही कहा गया है और इसको लेकर बहुत सारे बिजनेसमैन में पेमेंट को लेकर दिक्कत वाला काम हो गया है। तो मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या करना है, बेसिक पॉइंट है। तो आइए हम समझते हैं दोस्तों। जैसे जो इनकम टैक्स सेक्शन 43 क्लॉज की वजह से आउटस्टैंडिंग पेमेंट का कलेक्शन बहुत आसानी से होगा। जो बिजनेसमैन
MSME में रजिस्टर्ड हैं। जो MSME में रजिस्टर्ड हैं, चाहे सेलर हो या बायर्स हो, उन सभी को क्या करना चाहिए, क्या बेसिक पॉइंट है के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मान लीजिए आप एक बायर्स हो और आपको कई सारे लोगों को पेमेंट करना है, आपके पास कई सारे क्रेडिटर्स हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने सभी क्रेडिटर्स एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, जिसको आपको पेमेंट देना है उसका एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और फिर उस लिस्ट के हिसाब से सभी क्रेडिटर्स से उनके उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक लेटेस्ट कॉपी मांग लीजिए, जो कि MSME का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक लेटेस्ट कॉपी मांग लीजिए। इसके बाद आप चेक कीजिए कि टोटल कितना पेमेंट देना है जो मैन्युफैक्चरर, माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज में आते हैं। दोस्तों, यह ध्यान रखना, इस सेक्शन में सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज को ही कवर किया गया है, मीडियम इंटरप्राइजेज को कवर नहीं। और 31 मार्च 2024 तक का पूरा हिसाब किताब लगाकर यह देख लो आपके क्रेडिटर्स 15 दिन वाले या 45 दिन वाले हैं, और जो भी क्रेडिटर्स 15 या 45 दिन वाले हैं और उनका पेमेंट टाइमली नहीं किया गया है, तो इस तरह के पेमेंट को आप 31 मार्च 2024 तक कर दीजिए। यह चीज क्लियर हुआ। और जब भी आप परचेज कीजिए मैन्युफैक्चरर MSME से, आप जो भी परचेज मैन्युफैक्चरर MSE से करो, इनवॉइस पर ही 45 डेज की उधार का कंडीशन लिखवा लो, जिससे आपको पेमेंट करने के लिए 45 दिन का समय मिल जाएगा। अगर पेमेंट कंडीशन के लिए कोई लिखित में रिकॉर्ड नहीं है, तो पेमेंट के लिए 15 दिनों का ही समय आपको मिलेगा, क्योंकि जो MSME एक्ट का सेक्शन 15 है, उसके हिसाब से क्या कहा गया है कि अगर सप्लायर के बीच और बायर्स के बीच पेमेंट कंडीशन को लेकर कोई एग्रीमेंट है तो 45 दिन का समय मिलेगा। अगर इस तरीके से लिखित में कोई एग्रीमेंट नहीं है पेमेंट कंडीशन को लेके, तो यह माना जाएगा सिर्फ 15 दिन में आपको पेमेंट करना होगा अपने सप्लायर को। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप इनवॉइस पर ही 45 डेज की उधारी का कंडीशन लिखवा लोगे तब भी वह लिखित माना जाएगा। तो आप इनवॉइस पर ही 45 डेज का कंडीशन लिखवा लो क्रेडिट का। ओके। और दोस्तों, अगर आप फरवरी मंथ में MSE से परचेज कर रहे हो, तो परचेज डेट से हिसाब लगा लो 45 दिनों का। अगर 31 मार्च तक 45 दिन हो रहे हैं तो 31 मार्च तक पेमेंट कर दो। और अगर मार्च के मंथ में आप परचेज कर रहे हो तो 45 दिन के हिसाब से अगर पेमेंट का ड्यू डेट अप्रैल मंथ या मई मंथ में जा रहा है, अप्रैल मई में आप पेमेंट कर सकते हो। अप्रैल मंथ में ड्यू हो रहा है या मई मंथ में ड्यू हो रहा है, आप अप्रैल या मई में पेमेंट कर सकते हो। उस परचेज के एक्सपेंसेस को इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने मार्च में परचेज किया है तो यह 45 दिन वाला हिसाब किताब आपको ध्यान रखना है। 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। अब वह 45 दिन के अंदर या अप्रैल में पहुंच रहा है या मई में पहुंच रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट कर देना है। क्या तो होगा दोस्तों, अगर आप बायर्स हैं और आपको किसी को पेमेंट देना है, आप किस तरीके से अपने क्रेडिटर्स की लिस्ट तैयार करनी है और उन सभी क्रेडिटर से उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी मांग लेनी है। इससे क्या होगा, 31 मार्च तक का आपको किसको कितना पेमेंट करना है
उसका एक कैलकुलेशन, एक हिसाब किताब आप लगा सकते हो। और मैंने बता दिया कि अगर आप फरवरी मंथ में परचेज कर लो या मार्च मंथ में परचेज करोगे तो 45 दिन के हिसाब से परचेज करना, जिससे आपको पेमेंट करने के लिए समय मिल सके। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, अगर आप सेलर हो, एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, भाई सिर्फ आपको पेमेंट देना ही नहीं है, आप भी किसी न किसी से पेमेंट मांगते हो, आपको पेमेंट लेना भी तो होगा। दोस्तों इसके लिए आप सेलर हो, आप जिससे भी पेमेंट मांगते हो, तो आपके डेप्टर्स हैं, उनकी भी एक लिस्ट तैयार करो, क्योंकि जब आपके पास पेमेंट आएगा तभी तो आप सामने सप्लायर को पेमेंट करोगे। इसीलिए अगर आप सेलर हो तो आप अपने भी डेटर्स की एक लिस्ट तैयार करो और अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने डेटर्स को भेजो, जिससे आपके पास भी पेमेंट का कलेक्शन हो, आपके पास भी पेमेंट आए। आप जितने भी आपके डेप्टर्स हैं उन सभी को अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी भेज दो, मेल कर दो या व्हाट्सएप कर दो, जिससे आपका जो डेटर है वो समझ जाएगा कि आप एमएसए में रजिस्टर्ड हैं और आपका भी पेमेंट वह अपने आपकी पेमेंट को करने के लिए वह भी प्रोग्रामिंग कर लेगा और आपको भी टाइम से पेमेंट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो और गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहे हो, ध्यान रखना आपको अपने सेल्स इनवॉइस के ऊपर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर जरूर लिख देना है और साथ में इंटरप्राइजेज टाइप भी लिखना है, जैसे माइक्रो इंटरप्राइजेज या स्मॉल इंटरप्राइज, या भी आपको लिख देना है। जिससे क्या होगा, आपका जो बायर्स है वह आपका पेमेंट लेट नहीं करेगा, क्योंकि इनवॉइस पर ही उसको दिख जाएगा जो हमारा सप्लायर है यह एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और वह कौन सी टाइप का एंटरप्राइजेज है वह भी दिख जाएगा, माइक्रो है या स्मॉल है। तो आपकी पेमेंट को करने के लिए वह प्रोग्रामिंग करेगा और टाइमली आपको पेमेंट करेगा। दोस्तों यह चीज को लेकर जो यह इनकम टैक्स में सेक्शन आया है 43B क्लॉज H को लेकर जो कुछ मेन पॉइंट था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि दोस्तों आप लोग बताना कि आप इस पॉइंट से कितना सहमत हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।